जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर के वचन में से कुछ गहरी बातों को हम जानने के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ब्रदर आशीष का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और इस पेज से जोड़ा, प्रेयर ग्रुप जीसस टीम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये पेज लगभग 2 महीने से पेज भी चल रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री 6 साल से ऊपर से प्रभु के नाम के लिए चलाई हुई है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो इस पेज के लिए। और आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबको प्रभु की ओर से जय मसीह की। और आज मैं एक और नया विषय लेके जो प्रभु ने मेरे मन में डाला वो आपके सामने उपस्थित हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे और हमें ये मौका दे कि हम उसके वचन में से कुछ और सुंदर बातों को जान सकें। और हम सब जानते हैं मिनिस्ट्री की बात हम सब जगह सुनते हैं, जहाँ भी बात हो तो हम देखते हैं ये मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्री की बातें हम जानते हैं। और बहुत सारे लोगों को कॉलिंग भी है, बहुत सारे लोग हम चाहते भी हैं कि हम प्रभु के लिए क्या करें, सेवकाई करें तो क्या करें। थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद है जितने भी लोग आप यहाँ पर हैं और प्रभु के नाम में हम इकट्ठे हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, बहुतायत से इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए इस पेज को। और आप हम सबको जितने लोग जुड़े हैं, तो मैं यही सवाल जानना चाहती हूँ। युवा लोग बहुत पूछते हैं, या हाउसवाइफ्स, हम कैसे मिनिस्ट्री करें, हम कैसे प्रभु की सेवकाई करें। और हम सब जानते हैं कि मिनिस्ट्री या सेवकाई का मायने सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आज हम दुनिया में देख रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, प्रभु यीशु की जो सेवकाई का तरीका था, जो मसीह का एक नमूना हमारे सामने है, हमें सिर्फ उसकी ओर निगाह लगाते हुए जो देखना है, उसी पर मैं गौर करना चाहूँगी कि वो बात जो है वो बिल्कुल एक अलग बात है, एक आत्मिक बात है, समझने वाली बात है कि हम सब जाने और समझे कि वाकई में आखिर मिनिस्ट्री क्या है, क्या मायने हैं मिनिस्ट्री का। सिर्फ मंच पे खड़े होके बोलना, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके बोलना ही सेवकाई नहीं है। हम देखते हैं कि टीवी पे बोल रहे हैं या मंच पे बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं बस यही सेवकाई है। लेकिन हम जानना चाहते हैं, जब गहराई में जानते हैं वचन हमसे क्या बात बताता है, वचन में से ही हम सीखेंगे। और सबसे पहले किसी और की ओर नहीं, हमारा नमूना कौन है? सिर्फ यीशु मसीह, वही हमारा नमूना है और कोई नहीं। तो हम किसी इधर उधर इंसान और प्रचारक की तरफ देखने के बजाय यीशु मसीह से सीखें अगर कि क्या उसकी सेवकाई थी, क्या उसकी ज़िंदगी थी, क्या वो चाहता है। तो हम मसीही लोग, क्रिश्चियन, जो क्राइस्ट के फॉलोवर है, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं मसीही, वो उसके नमूने पे तो चलें आखिर की क्या है आज हम लोग जो सोच रहे हैं। देखिए, मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि समझ से सहारा नहीं लेके प्रभु की आत्मिक अगुवाई से, उसके वचन में से, सॉलिड वचन में से, जो जीवित वचन है, हमसे बातचीत करता है, उस वचन में देखेंगे कि आज प्रभु का वचन आपसे और मुझसे क्या बात करता है। तो वो देखिए यहाँ इस प्रकार है, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया है, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई से और पवित्रता से जो यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ये बात लिख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उसी सिधाई से, उस पवित्रता से जो यीशु मसीह ने कही है, कहीं हम भटक ना जाएं। देखिए, यीशु मसीह की ज़िंदगी, उसका रास्ता, उसकी नजात की योजना, उसका काम, उसकी सेवकाई, सब सीधी सादी पवित्र है। उसमें कोई बनावटी बात, दिखावेबाजी, शोबाजी की बातें नहीं है। जैसे आज हम सोच रहे हैं हमें क्या चाहिए सेवकाई करने के लिए। बहुत सारे युवा कहते हैं मेरे पास तो स्टेज नहीं, मेरे पास तो बड़ा एसी वाला भवन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की बातें। या मुझे ज्ञान नहीं है सोशल मीडिया का, माइक का, सेटिंग का, स्ट्रेटजी का, कैसे कैसे युक्ति लगाऊं कि मैं सफल हो जाऊं। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है हमसे? क्या ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं क्या?
सेवकाई के लिए। आज तो हमारे पास सुविधाएं हैं, तो अच्छी बात है कि आज हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं तो हम इस्तेमाल करें प्रभु की सेवकाई के लिए। ये मायने नहीं है कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। प्रभु चाहता है, इसलिए उसने हमें नया 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 सब कुछ अच्छा उत्तम उत्तम दिया है। लेकिन बात प्रायोरिटी की हो रही है, प्राथमिकता की बात हो रही है कि प्राथमिकता क्या है। सेवकाई की बात अगर हम चलने जा रहे हैं, आत्मिक बात हम करने जा रहे हैं, तो देखिए पवित्र आत्मा सिर्फ महसूस की जाती है, वो दिखाई नहीं देती। उसको आप आंखों से देख के सुंदर है, बदसूरत है, अच्छा है, बुरा ये नहीं कहते, लेकिन चख के देखते, परख के देखते हैं और अद्भुत शांति और मिरेकल के काम जीवन में होते हैं। तो यही बात यहाँ पर ये कह रहा है अपनी पूरे चर्च से, अपनी कलीसिया से, कि मैं चाहता हूँ जैसे उसको बहका दिया था हवा को, वैसे ही कहीं हम भी बहक ना जाएं। जो युवा कह रहे हैं आज, बहके हुए युवा, हम भी कैसे करें, मैं फेमस प्रीचर कैसे बनूं, मैं फेमस कैसे हूं। और हम क्या कह रहे हैं, सेवकाई मायने क्या है, सेवकाई किसकी है। देखिए आज बहुत ही गलत धारणा है, मैं इस सेवकाई को सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको नहीं सपोर्ट करता, मैं इस प्रचारक को करता हूँ, मैं उसको नहीं करता, वो बड़ा प्रचारक, वो छोटा प्रचारक। और हम ये भूल गए सेवकाई एक है बस, यीशु मसीह की सेवकाई, और सब उसके सेवक है, सब। प्रभु हर एक को चाहता है। जो कलीसिया के लिए झाड़ू पोछा लगा के उसको साफ करता है वो भी सेवकाई है, बहुत सेवकाई है वो भी। जो टॉयलेट क्लीन करे वो भी सेवकाई है, जो झाड़ पोछ करे वो भी सेवकाई है, जो वहाँ पे बाइबल्स रखता है सबके लिए वो भी सेवकाई है, जो सिर्फ आंसू बहा के सबके लिए प्रार्थना करता है वो भी सेवकाई है। और ऐसे ही सेवकों से प्रभु प्रसन्न होता है। तो उदाहरण मैं यीशु मसीह का देना चाह रही हूँ और किसी का भी नहीं। और हम ये ना सोचें कि मैं इसकी सेवकाई या उसकी सेवकाई, उसके पेज को करूँगा उसके पेज को नहीं करूँगा, क्योंकि सेवकाई किसी मनुष्य की नहीं है, नेटवर्क, पेज, चैनल किसी व्यक्ति का नहीं है, वो मसीह का है एक नाम से। और हम सब जितने यीशु मसीह के नाम में हैं, उसके लहू का दाम देकर खरीदे गए हैं। मसीह के लहू में हम सब भाई बहन हैं, रक्त संबंधी, यीशु के रक्त के संबंधी। तो आज से जब हम देखते हैं कोई अच्छी बात बोल रहा है, कोई अच्छे वचन की बात बोल रहा है, तो हमें तो वचन को आमीन बोलना, उस व्यक्ति को थोड़े ना हमको आमीन बोल के उसका हम उसके फॉलोवर बन रहे हैं, उसका शेयर कर रहे हैं। तो ये दुनियावी बात जो आजकल के युवाओं को, जिनको इतनी ही समझ है, आत्मिक रीति से जो नहीं समझे, उसकी बातों तक भी हम नहीं समझ पाते। तो मैं वही बात बताना चाह रही हूँ। ये भी कह रहा है पौलुस कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भ्रष्ट किए जाएं उस हवा की तरह। तो नहीं, अगर हमने भ्रष्ट होना है तो देखिए यीशु मसीह ने, उसके जीवन से हमने क्या सीखना है, सिर्फ सेवकाई के विषय में। यूँ तो यीशु मसीह से अगर हम सोचें कि हम क्या सीखना है, तो कितने भी सेशन हम बैठे रहें, उसके आनंद की, उसके प्रेम की हम बातें करते रहेंगे। हम सब जानते नहीं थकेंगे, क्योंकि मसीह का प्रेम इतना है। करते रहेंगे, लेकिन सेशन कम पड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ सिर्फ उतनी ही छोटी सी, बहुत संक्षिप्त, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात हम वो समझेंगे, यीशु मसीह क्या सेवकाई चाहता है और उसने क्या किया था। देखिए पहली बात है, यीशु मसीह के सेवकाई के लिए ये सारी चीज़ ज़रूरी नहीं थी जो आज हम प्रायोरिटी समझ रहे हैं। सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं है, डिज़ाइनर नहीं है, पोस्टर क्रिएट करने वाला नहीं है, बड़ा माइक नहीं है, बड़ा स्पीकर नहीं है, एसी नहीं है, ये सब नहीं है। लेकिन प्रभु का आत्मा है कि नहीं है, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा है कि नहीं है, और वो हर जगह हो सकती है। हम देखते हैं वचन में, योना था, वो मगरमच्छ के पेट से प्रार्थना कर रहा था। ताजुब की बात, योना 3 दिन पेट में था, वो मछली के, बड़ी मछली के पेट में था, वहाँ से प्रार्थना कर रहा है कि नहीं। ताजुब की बात, घुटने टेके होंगे, कैसे करी होगी, पेट में मछली के, बदबू में, ऐसा कैसा माहौल होगा वहाँ पे। लेकिन वो प्रार्थनाएं भी प्रभु तक पहुँची थी। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप किचन से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप सफाई करनी है, अगर आपके पास काम इतने हैं कि आपके पास कुछ नहीं, तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि प्रभु का देखना मनुष्य के जैसा देखना नहीं है। मनुष्य रूप रंग को सबको देखेगा, मैं किससे बात करूं, हम देखते हैं कि नहीं, पहले मैं बात करने लायक है कि नहीं, क्या स्टैंडर्ड है,
कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कितना पढ़ा हुआ है, देखने में सुंदर है, बदसूरत है, बदबू तो नहीं आ रही है, ये सारी चेक करेंगे बात, तब जाएंगे बात करने। भले ही हम चर्च में प्रेयर मीटिंग में हूँ तो भी, प्रेयर मीटिंग में भी, लेकिन यीशु मसीह का प्यार, उसका कंपैशन सबसे था। कोढ़ी से घिन नहीं आ रही, अंधे से, लंगड़े से, मुर्दा से भी नहीं, मरे हुए से भी नहीं, वहाँ भी प्रभु का प्यार वही सबके लिए एक सा। तो वैसे ही उसकी आत्मा से भर के हमें जब वो कंपैशन आएगा, जब प्रभु का आत्मा आएगा, तो वचन भी हमें कहता है कि हमने जानते हम प्रार्थना किस रीति से करें, लेकिन जब उसका पवित्र आत्मा आता है तो वो हमें आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है, जो वर्णन से परे हैं। और आप सब जानते हैं, जितनों आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप सब जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह की आत्मा से भरते हैं तो वैसा ही प्यार, वैसा ही कंपैशन, वैसा ही बोझ आता है। क्यों है हम कि दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आंसू हमारे गिर रहे हैं? क्यों? लोग पूछते हैं कि तुम क्या पागल हो, वो दर्द तो उसके हो रहा है, तुम अनजान लोग, जानते भी नहीं, और प्रार्थना कर रहे हो, रो रहे हो। क्यों गिर रहे हैं हमारे आंसू? क्योंकि प्रभु का आत्मा पहली चीज़ है। जब हम उसकी सेवकाई करने चलें, जब हम उसके पीछे चलने लगें, तो हमें क्या करना है? देखिए, मैं आपको बताऊंगी सिंप्लिसिटी की बात, नम्रता की बात। तो शुरुआत से आप हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कौन सी जगह जन्म के लिए चुनी। राजमहल नहीं चुने बड़े बड़े, लेकिन नम्रता के साथ यीशु मसीह आया था। लेकिन आप और हम सोचते हैं अगर हम मिनिस्ट्री करने जाएंगे तो सबसे पहले तो वही अपना स्टेटस होना चाहिए, कुछ सिफारिशें होनी चाहिए बड़े बड़े लोगों से, तभी तो हम जाएंगे, तभी तो हम पहुँचेंगे। और मैं आपको बिल्कुल सच फैक्ट बता रही हूँ, सारी दुनिया आपके साथ है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है, वो मिनिस्ट्री में कोई चमत्कार आप देख नहीं सकते। भले ही वो बाहरी रूप, रंग, शान शौकत दिखाई दे रहा हो, अच्छी इमारत, पैसा, शान शौकत, लेकिन आत्मा के फल नहीं नजर आएंगे। और आपके पास ये सब कुछ ना हो, लेकिन प्रभु का आत्मा है, मसीह आपके साथ है, तो वो आपको कदम दर कदम लेके चलता है और सिखाता है, मगर सिंप्लिसिटी से, अपनी तरीके से बना के, यीशु मसीह के जैसे बन के हमें जब चलना है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी मत्ती 8वां अध्याय, उसका 19 और 20 वचन। और जो मैं आज आपके सामने बातें लेकर आई हूँ, बहुत छोटी से पॉइंट्स हैं, लेकिन कई बार जब हम इन पे ध्यान करते हैं ना, तो सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई में ये तो हमने कभी सोचा नहीं। इस तरीके से बाइबल पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है, लेकिन कभी इस तरीके से क्यों नहीं सोचा। देखिए, यहाँ पे लिखा है, एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यहाँ यीशु मसीह ने क्या स्पष्ट किया, जब वो प्रचार करने जाता था यीशु मसीह, तो वो बिल्डिंग देख के नहीं जाता था, मुझे आप कहाँ ठहराओगे, वहाँ एसी लगा है कि नहीं, छोटा कमरा है, बड़ा है, नीचे सोना है कि ऊपर सोना है, ब्रांडेड वाला उसमें गद्दा और वो है कि नहीं है। नहीं, वहाँ यीशु मसीह ने क्या बोला कि जगह होती है पक्षियों के लिए भी और पशुओं के लिए भी, लेकिन उसके लिए सर धरने की जगह नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरा, उसका सोच दूसरा, उसका आत्मा दूसरा, उसका एम दूसरा, और उसका नज़रिया फ़र्क, उसका देखना हमारे जैसा नहीं है। प्रभु हमारे हृदय को देखता है। तो वही प्रभु का आत्मा जब हमारे अंदर आता है, जैसे आपने देखा प्रभु के लोगों को, मदर टेरेसा को, उन्हें घिन ही नहीं आती थी किसी से। हम देखते हैं उनके वीडियो तो कई बार सोच में पड़ते कैसे करा होगा, कोढ़ को अपने हाथों से साफ, गरीब गरीब बच्चों को दिल से मोहब्बत कैसे की होगी, क्योंकि इसी यीशु का मोहब्बत, ये है सेवकाई, जब उसकी आत्मा हमें प्रेरित करती, अपनी समझ से नहीं, अपने हम कैलकुलेशन लगा लगा के जो हम चलने लगते हैं, जब बहुत कोशिश करते हैं, बहुत लोगों को देखा, अपनी जब बुद्धि से लगाते हैं, पैसा भी लगा लिया, मेहनत भी लगा दी, सदियों बीत गई परिश्रम करते करते करते, और सेवकाई भी नहीं चल रही, आप भी नहीं सफल हो रहे, हर तरफ से दुख। और कई बार आपने देखा है जो बहुत सिंपल लोग होते हैं, कुछ भी नहीं, दुनिया भी नहीं जानती कई बार उनको, अननोन लोग, लेकिन यीशु मसीह का प्यार और आत्मा कंपैशन इतना है कि बड़े 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 काम उनकी ज़िंदगी से होते हैं।
बड़े बड़े साइंस वंडर्स और मिरेकल्स होने लगते हैं जीवन में, तो वही यीशु मसीह आपको मुझे वही कंपैशन दे, आपको और मुझे। हालेलुया। तो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ, यीशु मसीह की कोई बिल्डिंग नहीं थी ऐसी जहाँ पे वो कह रहा हो कि कितने लाख लोग बैठ सकते हैं, कितने मेरे फॉलोवर होंगे, कैलकुलेशन कर रहा हूँ आज की तरह कितनी जगह जुड़े हैं, कितने लोग देख रहे हैं। बहुत सारे तो प्रचारक बोलते बोलते वचन के बीच में काउंट करते रहते हैं, मेरे कितने देख रहे हैं, मेरा कितना नहीं देख रहा है। और प्रभु का वचन क्या कहता है, चाहे एक भी नहीं देख रहा हो, एक भी नहीं देख रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वचन सामर्थी है, सत्य है, वो वही रहेगा। चाहे सुनो चाहे नहीं सुनो, चाहे उसको आप एक देखो, चाहे हजारों देखो, चाहे करोड़ों देखो, चाहे छोटे मंच से देखो, चाहे टीवी से देखो, चाहे कमरे में देखो, चाहे आप वो वचन अपने छोटे बच्चे को सुना रहे, फिर भी वही सामर्थ्य और यीशु मसीह का काम फिर भी होगा आपके जीवन में। तो आज अगर आपके पास ये नहीं है तो हम देखें, यीशु मसीह के पास नहीं है, उसके पास नहीं है जो सारा स्वर्ग का राज्य छोड़ के आया हुआ है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, जो भी बोले तो स्वर्गदूतों की सेना आ जाए पूरी। वो यीशु मसीह ऐसा नम्र होके, ऐसा सिंप्लिसिटी से मिनिस्ट्री शुरू कर रहा है यहाँ। और हम जब देखते हैं, इसी वक्त की बात है, जो इफिसियों का चर्च था, जो उस समय हम देखते पहली शताब्दी में जो मुख्य चर्च थे, सबसे बड़ी जो कलीसिया का जिक्र जो बाइबल में पाया जाता है, यहाँ के मैं आपको बताना चाहूँगी वर्णन। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 9 से 10 वचन। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस पंथ को बुरा कहने लगे, जो सिखा रहे थे शागिर्द, उसको लोग जब बुरा कहने लगे तो क्या हुआ, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद करता रहा। तुरन्नुस एक व्यक्ति का नाम है। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सब ने, चाहे वो यूनानी है चाहे वो यहूदी है, सब ने सुन लिया। और कहाँ सुना, देखिए, जहाँ पे पौलुस के पास कोई अपनी बिल्डिंग नहीं है, दूसरे व्यक्ति की बिल्डिंग में, दूसरे व्यक्ति की जगह पे हॉल लेके वो वहाँ पर प्रतिदिन वाद विवाद मतलब समझाता था, बोल बोल के। वो पूछते थे तो वो जवाब, और सवाल और जवाब, वाद विवाद करता था। और इतनी देर में 2 वर्ष में सिर्फ जितने लोग थे, देखिए, सब ने वचन सुन लिया। क्यों? क्योंकि वचन जो बोल रहा था वो प्रभु की आत्मा से भर के बोल रहा था। बिल्डिंग देख के नहीं बोल रहा था, मेरी है, किसकी है, किराए की है कि अपनी है, या खरीदी हुई है, छोटी हुई है, कि कहाँ कौन सी लोकेशन में, कितना रेंट दे रहा हूँ मैं, कितना नहीं दे रहा हूँ, जो आज हम सोच रहे हैं। कलीसिया चुनते जाते हैं, वचन सुनने जाते हैं, अपना दिमाग इंसान का लगा कि ये सब पहले कैलकुलेशन करके जाते हैं कि मैं कौन सी कलीसिया चुनूँ। लेकिन यहाँ ये व्यक्ति के पास चर्च नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी, फिर भी यहाँ जितने लोग थे, सोचिए आप कितने रहे होंगे, सब ने सुन लिया वचन 2 साल में, विदिन 2 ईयर्स। और उसके बाद अगली बात देखिए, वो भी यीशु मसीह की ज़िंदगी की, मत्ती 5 और उसका 1 से 2। ये पहाड़ी उपदेश है और बहुत फेमस है। वो इस भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया, जो हम बचपन से संडे स्कूल से सुनते और सिखाते आते हैं। ये बात तो सब सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ, वचन ऐसा था कि हृदय छिद जाते थे, वचन ऐसा था हिला देता था, आत्मा को झकझोर देता था, इंसानों की जिंदगियां बदल जाती थी। लेकिन लोकेशन क्या थी, वो क्यों नहीं ध्यान दिया? देखिए कहाँ गया, पहाड़ पे चढ़ गया और वहाँ बैठ गया। चेले उसके पास आए, वो मुंह खोल के उपदेश देने लगा। यीशु मसीह कहाँ उपदेश दे रहा है? पहाड़ में। वो किसी बड़ी पुलपिट पे बैठ के नहीं दे रहा है कि मैं वचन पुलपिट सही देना है मैंने, तभी मेरे वचन में सामर्थ होगी। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, गांव में हैं, देहात में हैं, छोटे घर में, बड़े घर में, कच्चे पक्के मकान में, कैसे में भी, वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है वचन क्या है, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से उसकी सामर्थ्य है या नहीं, लोगों के हृदय छिद रहे हैं या नहीं। आप वर्षों से, पीढ़ियों से वचन सुन रहे हैं, पीढ़ियों से भजन सारे याद हैं, गा रहे हैं, सब कुछ मालूम है, सुर ताल लय सब मालूम है, देखने जा रहे हैं कितना बड़ा सिंगर है, कितना बड़ा प्रीचर है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने स्पीकर लगे हुए हैं, ये सब देख रहे हो। लेकिन ज़िंदगी में चेंज नहीं है।
आत्मा ने छुआ ही नहीं है अगर आपको, हमको, तो यहाँ हमने चेक करना है ये यीशु मसीह की सेवकाई नहीं है। फिर ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं फिर, क्योंकि मसीह का वचन ऐसा था। आज तक ये पहाड़ी उपदेश सारे वर्ल्ड में फेमस है। आप सब जानते, एक बात में कितना मायने लगा हुआ है, कितनी बुद्धि के वचन हैं वो, कितनी आत्माओं को छूने वाले वो वचन हैं। तो बात ये है वचन क्या दिया जा रहा है, बात ये नहीं है कहाँ से दिया जा रहा है, कैसी गद्दी पे बैठ के दिया जा रहा है, पुलपिट पे से दिया जा रहा है, छोटी बिल्डिंग से कि बड़ी बिल्डिंग से, मेरी लोकेशन क्या है, मेरे लोग किस स्टैंडर्ड के हैं, कितनी स्टैंडर्ड का चर्च है। हम ये सोचते हैं कि उसकी लोकेशन देख के, उसके लोगों को देख के कि वो किस स्तर के लोग हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह मछुआरों को, चुंगी लेने वालों को, अपराधियों को, पापियों को, सबको, हर एक को एक साथ, अलग अलग को अलग अलग वचन नहीं दे रहा प्रभु, एक साथ। और इस जगह पे देख के दिया, देखो यीशु मसीह ने सिंप्लिसिटी इस मिनिस्ट्री की अगर हम देखें। उसके बाद देखिए इसी से आगे हम मरकुस 1 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। कहाँ जा रहा था ये यीशु मसीह? झील के किनारे किनारे। कैसे जा रहा था? पैदल, खुद पैदल चल के जा रहा था यीशु मसीह। आप देखेंगे यीशु मसीह की ज़िंदगी, उसकी सेवकाई, वो जहाँ जहाँ गया बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए गया। लेकिन उस ट्रांसपोर्टेशन वाली बात में मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, पैदल, बोट पर, या एक बार है जिक्र की गधी पर बैठ के भी सवारी करने का यीशु मसीह का, जो आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते अपनी। हम सोचेंगे मुझे मिनिस्ट्री करने जाना है तो पहले कौन सा टिकट करना है, एसी की, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, बिजनेस क्लास, कैसे मैं जाऊंगा, बहुत सारी बात। और प्रभु नहीं चाहता कि आप कोई दुविधा में जाए, मेरा ये मायने बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु चाहता है हमें अच्छे से अच्छे, बहुत ही अच्छे से अच्छे आनंदित वस्तुएं प्रभु देना चाहता है। चाहे वो कार हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो जेट हो, सब हम यूज़ कर सकते हैं। बात यहाँ पर यह है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कि अगर हमें कहीं पर जाना है वचन सुनाने के लिए, कहीं भी प्रभु हमें मौका दे रहा है, तो हमें हर हालत में जाना है। ये कैलकुलेशन करने से हमने नहीं जाना है कि मैं वहाँ छोटे मंच से बोलूँगा तो क्या होगा, बड़े में से बोलूँगा तो क्या होगा, एक ही सुनेगा तो क्या होगा, 10 सुनेंगे तो क्या होगा, और मैं पैदल कैसे चलूँगा। क्योंकि प्रभु का वचन सुनाने के लिए जब हम चलते हैं, वचन कहता है वो सुहावने हैं वो पैर जो यीशु का वचन सुनाने, उसकी खुशखबरी सुनाने जाते हैं। क्योंकि बोलने वाले हम नहीं होते, प्रभु का आत्मा होता है। करने वाले हम नहीं होते। हम जाके कोई कमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम इंसान हैं। कोई ऐसा नहीं हम जाके कमाल कर देंगे तो हम बहुत बढ़िया टिकट से हम जा रहे हैं, वहाँ जाके बहुत चमत्कार हम करेंगे। चमत्कार कौन करेगा? वही एक यीशु मसीह। एक ही नाम, सबसे ऊंचा नाम, एक ही रास्ता, उद्धार का रास्ता, जिसके सिवा कोई अन्य नाम नहीं दिया गया है। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर कोई अन्य नाम नहीं दिया गया। और उस आला सबसे ऊंचे नाम वाले की ज़िंदगी ये है, इतनी सीधी, इतनी सादी, पवित्रता से भरी हुई, लेकिन सादगी इतनी है कि शायद हम सोच के भी करें और ये सब जानने के बावजूद भी करें, मुश्किल पड़ जाता है हमें। क्योंकि हमारी ज़िंदगी वैसी ज़िंदगी नहीं है। हमारी ज़िंदगी आराम तलबी की ज़िंदगी हो गई है। हम एसी से बाहर 2 कदम चलने में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह पैदल 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 यहाँ सारी जगह गया। परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन की बातें थी। उसके बाद देखिए लूका 6 और उसका 12 वचन। और उन दिनों वो पहाड़ पे प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यहाँ फिर है प्रार्थना करने निकला यीशु मसीह। प्रार्थना की जगह यही सब बताए हैं, पहाड़ पर, बोट पर, झील पर, मैदान पर, जहाँ 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 जैसे भी मौका मिलता था मसीह को, वहाँ वो वचन देता, प्रार्थना करता था। लेकिन यहाँ देखिए कितना टाइम बिताया यीशु मसीह ने प्रार्थना में, सारी रात बिता दी यीशु मसीह ने प्रार्थना में, पहाड़ पे।
और आप और मैं घुटनों में दर्द हो जाता है हमारे जवानी में ही। और मैं तो बस 2 घंटे करा था, बहुत मैंने प्रार्थना घुटने पे किया था, ऐसा किया वैसा किया। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वयं सारी वो दैवीय बातों से भरा हुआ है, सुपरनेचुरल बातों से भरा हुआ है, वो रात भर प्रार्थना करने की उसको आवश्यकता थी। और कैसे में? पहाड़ पे मखमली गद्दों पे बैठ के नहीं कर रहा मसीह प्रार्थना। एसी के कमरों में मखमल के गद्दों में भी थक जा रहे हैं, 5 मिनट की दुआ 10 मिनट की, और 1 घंटे की कर ली तब तो कमाल ही कर दिया फिर हमने। लेकिन यीशु मसीह की सिंप्लिसिटी, प्राथमिकता थी उसकी कि उसका प्रार्थना का जीवन हो, प्रभु से कम्युनिकेशन करता, बातचीत करने में सारी रात बिताई मसीह ने। उसके बाद देखिए लूका 22 और उसका 25 से 27 वचन। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उस पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना। कैसे ना होना? अन्य जातियों की तरह नहीं होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है? वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। यीशु मसीह सेवक के समान है, वो ये कह रहा है, ये उदाहरण दे रहा है और बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि अन्य जातियों में होता है ये प्रभुता करते हैं, जो वो अधिकार रखते हैं और उपकारक कहलाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने उपकार कर दिया, हम प्रभु हैं, तुम सब मेरे अंडर में हो, मैं हूँ नेता हूँ सबका। लेकिन यीशु मसीह को वचन बता रहे जिससे बड़ा कोई नाम ही नहीं है, वो यीशु मसीह का उदाहरण, उसको एग्जाम्पल लेके हम जो चल रहे हैं ना, क्राइस्ट के फॉलोवर क्रिश्चियन, ईसा के फॉलोवर ईसाई, यीशु के फॉलोवर मसीही जो हम बने हुए हैं, क्यों नहीं है हमारे में ये सेवा का जिगर? हम मिनिस्ट्री क्या समझते? मिनिस्ट्री मैं कर रहा हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मेरी सब लोग सेवा करो। लेकिन मसीह कह रहा है मैं सेवा करने आया हूँ और वो जिसको भेजता है उनको भी सेवा ही करने के लिए भेजा है। हम जो मिनिस्ट्री की बात कह रहे हैं, जो आत्मिक बात कह रहे हैं, मिनिस्ट्री क्या है? सेवकाई, सेवा। जहाँ पे बीमार को ज़रूरत है वहाँ सेवा करो, जहाँ भोजन की ज़रूरत है वहाँ दो, प्रार्थना की ज़रूरत है वहाँ करो। उनका बोझ हल्का करने के लिए, उनको शांति देने के लिए हम जब काम करें सेवक बन के, वही सेवकाई है, जैसे यीशु मसीह ने किया। देखिए जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सामर्थ्य पिता है, जिसको पूरा अधिकार है बोले तो हो जाए, जिसके ऊंचा कोई नाम नहीं दिया गया, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई अन्य नाम नहीं दिया गया है यीशु मसीह के नाम के सिवा। उसके नाम में इतनी सामर्थ्य है, लेकिन उसका दिल, सेवकाई का दिल देखिए कि वो ये बात कह रहा है आपसे और मुझसे। और पतरस और यूहन्ना जैसे लोगों को, मछुए लोगों को क्या कह रहा है? मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। देखिए स्पिरिचुअल बात है तो बहुत गहरी बात है। क्या है मनुष्य को पकड़ने वाला बात? हम सब जानते, पतरस और यूहन्ना क्या है? अनस्कूल्ड पर्सन, सिंपल पर्सन, ये शब्द लिखे बाइबल में उनके लिए। लेकिन करते क्या थे? जब जा रहे हैं तो वो एक लंगड़ा है, जन्म का लंगड़ा, वो कह रहे हैं मैं भीख सोच रहा है मुझे दो। वो कह रहे हैं सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम में चल। फिर वो लंगड़ा चलने लगा। अनस्कूल्ड सिंपल लोगों में ये सामर्थ्य कैसे आई? कैसे? बाइबल कॉलेज पढ़ने से आई? नहीं। थियोलॉजी पढ़ने से आई? नहीं। कन्वेंशन अटेंड करने से आई? नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पीछे 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 चले, उसकी संगति में रहे, साथ रहने से, यीशु मसीह के साथ समय बिताने से, उसको ऑब्जर्व करा क्या करता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी ज़िंदगी देखी, अपना ली और वैसे ही करने लगे। आगे जाके तो हम देखते हैं पतरस ने तो क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। उस पतरस ने जिसने एक बार डर के मारे 3 बार इनकार कर दिया, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, क्या क्या किया उसने बाद में। तो वही मायने है कि अगर आप और मैं मसीही हैं, उसकी सेवकाई में हम करना चाह रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे अगर हम चल रहे हैं, उसकी सेवकाई कर, तो वो हमें क्या कहता है? मैं तुम्हें इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मछली के मछुआरे नहीं, फिशर्स ऑफ मैन। कैसे? कि ऐसे आत्मा से भरपूर तैयार करता है प्रभु,
जब तक प्रभु तैयार नहीं करेगा, प्रभु आपके साथ नहीं है, उसका आत्मा आपके साथ नहीं है, तो आप कितना भी जोर लगा लो, आप जो भी कर लो, इंसान को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को, बड़ी बड़ी भीड़ को धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु को धोखा नहीं दे सकते और अपनी आत्मा को धोखे से बचा नहीं सकते। फिर वही करना है जो प्रभु के सामने उसका न्याय का दिन है। तो देखिए यहाँ पे हमने उसकी सिंप्लिसिटी की क्या क्या बातें देखी कि यीशु मसीह का जो सेवकाई का दिल था, सेवा का, प्रेम से भरा हुआ, जो जहाँ बुला रहा है चल देता है मसीह पीछे पीछे, प्यार से भरा हुआ, और अपने लोगों के लिए सेवकाई करने के लिए जाता था। तो उसके देखिए पहली बात है, कोई चर्च नहीं था, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही थी यीशु मसीह को ये सब करने के लिए। मेरा चर्च कैसे चलेगा, मुझे सहायता कौन देगा, कहाँ से चलेगी, जो आज हम प्रैक्टिकली सोचते हैं सेवकाई करने शुरू करने से पहले, जैसे बिजनेस कर रहे हैं वही सब बातें सोचने लगते हैं, मेरा कैसे कारोबार चलेगा। और जब प्रभु का आत्मा आपके साथ है, जब यीशु मसीह आपके साथ है और यीशु मसीह जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है कि जो बता नहीं सकता और कैसे करोगे अब तो है ही नहीं, तो जीवित परमेश्वर है जो बोलता है, जो बात करता है, जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के ले जाने वाला तेरे साथ हूँ। माता पिता तो छोड़ सकते लेकिन मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और कब तक साथ है? जगत के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, जो ये कहता है प्रभु। तो उस पर आशा लगा कि उसके पीछे जब हम चले, तो देखिए दूसरी बात उसने बताई, पहले चर्च नहीं है, फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, दूसरी है कह रहा है सर रखने के लिए जगह नहीं है। अभी पीछे देखा लोमड़ियों के भट्ट हैं, इसका जगह है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। मतलब है उसके बंगले बने हुए नहीं है, इधर जाऊंगा तो इस वाले में ठहरूंगा, उधर जाऊंगा तो उस वाले में ठहरूंगा, नहीं। सब कुछ उस स्वर्गीय पिता है, तो सब कुछ जहान उसका है। फिर भी इंसान बन के जब आया तो वो कह रहा है कि मेरे लिए जगह ही नहीं है रहने के लिए। ये है यीशु मसीह की सिंप्लिसिटी। उसके बाद देखिए हमने अभी देखा कि पुलपिट नहीं है, बड़ी इमारत नहीं है, और बोर्ड पर या पहाड़ पर या मैदान पर जहाँ भी मौका मिलता था प्रभु वो सामर्थी बातें वो बोलता था। तीसरी बात हमने बताई थी कि वो उसका कोई सिफारिश से बना नहीं था, कि वो उसके बड़े बड़े धार्मिक नेताओं से सोर्स लगी हुई थी। आज हम क्या सोचते हैं, उसकी मिनिस्ट्री सफल, उसकी मिनिस्ट्री सफल क्यों? क्योंकि वो प्रचलित है, वो फेमस है, उसको वो जानता है, इसको ये जानता है, वो उसकी वहाँ सिफारिश है, ये सब। और आपकी और मेरी सिफारिश तो डायरेक्ट परमेश्वर से है, जिसका पिता स्वर्गीय पिता ही हमारा पिता है और हम सब उसकी संतान है। उसको क्या सिफारिश की आवश्यकता है, जिसके साथ राज्यों का राजा प्रभुओं का प्रभु है, जो कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अपना आत्मा दिए जाता हूँ। प्रभु वो आत्मा आपको और मुझे दे के जाता, हमें अकेला छोड़ के नहीं जाता, अनाथ छोड़ के नहीं जाता। और क्या? सत्य का आत्मा, वो जिसके साथ है, कनेक्शन जिसका डायरेक्ट परमेश्वर से हर वक्त है। स्पिरिचुअल आंखें खुली हैं, स्पिरिचुअल कान खुले हैं, जो उसको सुन सकता है, जो उसको देख सकता है। उसको किसकी सिफारिश की ज़रूरत है, उसको कौन से धन की ज़रूरत है? उसके पास तो वो धन है जो लोग अपनी सारी जायदाद भी बेच दें तो खरीद नहीं सकते, और आपसे छीनना चाहें तो छीन नहीं सकते, चुराना चाहें तो चुरा नहीं सकते, और जो ख़त्म नहीं होगा। जितना बांटोगे उसकी सुपरनेचुरल जो ब्लेसिंग्स हैं, उसके आत्मिक जो वरदान है, जितना जितना यूज़ करोगे उतना उतना वो बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। वचन भी आप जितना सुनाते हैं उतना आप जानते हैं, आपको प्रभु समझ देता है, बुद्धि देता है। सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स भी, दुष्ट आत्मा हटानी हो, बीमारी से चंगाई हो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की बात हो, मिरेकल्स की बात हो, विजन्स की बात हो, भविष्यवाणी की बात हो, जब यूज़ करोगे तभी बढ़ेगा। यूज़ नहीं करोगे रखा रहेगा उस तलवार की धार में, जंक लगा हुआ जैसे रखा हुआ है। प्रभु का वचन क्या? आत्मा की तलवार, जिसको शार्प करते रहोगे तो काट सकते हो, नहीं करोगे पड़ा रहेगा कहीं, और जिस वक्त मौका लगेगा, आप देख रहे मेरी तो तलवार ब्लंट है, वो कोई आत्मिक वरदान है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यूज़ नहीं किया। तो आज से हम प्रभु के उन सारे आत्मिक वरदानों जो सबके लिए हैं और मुफ्त हैं, प्रभु के वो वरदान, प्रभु का वो प्यार, प्रभु की वो सारी अच्छी योजनाएं हर किसी के लिए हैं और मुफ्त हैं। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन इंसान मान रहा है और कौन इंसान नहीं मान रहा है, कौन सा उसको लाइक फॉलो शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रभु के वचन में सामर्थ्य वही है। ये तो सिर्फ एक मीडिया है कि हमें मिल गया, प्रभु ने एक मौका दिया तो जहाँ भी मौका मिलता है
कितनी सुविधा है कि हम वहीं से बैठ कर दे रहे हैं। यीशु मसीह तो जा रहे हैं वहाँ पे सब जगह, धूप हो, आंधी हो, बरसात हो, बारिश हो, सब जगह यीशु मसीह जा रहे हैं। आप देखेंगे तूफान में बोट पे बैठे, जा सारे चेले हिल गए, डरने लगे, हम डूबे जा रहे हैं, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है। वो यीशु मसीह जो डांट के थामता था तो लहरें रुक जाती थी, एक एक समुंदर की लहरें जिसका हुक्म मानती हैं, हवा थम जाती, तूफान थम जाता है और पानी पे जो चलने लगता है, वो यीशु मसीह ही आपका और मेरा स्वर्गीय पिता है। तो हमें और किसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी क्या है। अगर प्रभु हमें आज्ञा देता है, अगर प्रभु की सामर्थ्य है, अगर उसकी पवित्र आत्मा है, तभी हम कोई काम शुरू करें। वचन भी कहता है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास करना, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। ये वचन मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। और कब से, जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल और हॉस्टल्स में पढ़ती थी, बहुत ही वचन पसंद था मुझे ये वाला, और मैं इसको लिख के भी मैं अपना रूम में लगाती थी। सब कहते थे क्या है ये, क्या लगा रखा है, क्या चीज़ है ये, क्योंकि वचन वाकई में दिल के बहुत नज़दीक है और सत्य है। अपनी समझ का सहारा ना लेने का मायने ये नहीं है कि हम कुछ काम ही नहीं करें और सोचे वही हमारे लिए करेगा, लेकिन वाकई में जब हम हर एक बात, छोटी हो बड़ी हो, जब बच्चे हैं तो छोटी बात करते हैं, क्लास में जाऊं कैसे जाऊं, ये लिखूं कैसे लिखूं, ये पकाना है कैसे पकाऊं, हर छोटा फैसला भी। लेकिन आप बताएं उस छोटी बात में भी जब उस बड़े प्रभु का बड़ा हाथ, बड़ी सामर्थ होती है, तो वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े हुए हो, कितनी उम्र के हो, कमज़ोर हो, बलवान हो, सुंदर हो, पढ़े लिखे हो, कुछ भी नहीं। क्योंकि यीशु मसीह आपको वही सामर्थ देता है जिससे दाऊद को गोलियत को हराने के लिए दी। क्यों दिया? क्योंकि उसकी सामर्थ से कह रहा है मैं तो ना बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा से जाता हूँ। तो मैं वही चाहती हूँ अपने युवाओं को भी, ये वचन दिल में जब हम बसा लेते हैं, जब हम दिल में बसा लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो ये कोई किताब नहीं है ऐसी बाइबल प्रिंटेड पढ़ी हुई है और बस उसको रट लिया तो काम हो गया, नहीं। उसमें सामर्थ है, वही सामर्थ जो तब थी वो अब भी है। और आप जो भी हैं, जिस भी बैकग्राउंड से हैं, कहीं से भी आए हैं, कैसे भी हैं, यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्यार करता है। और उसके ये सारे वरदान सबके लिए मुफ्त भी और सबके लिए भी, कोई टैक्स नहीं लगा सकता, कोई चुरा नहीं सकता। तो देखिए उसके बाद उसका कनेक्शन नहीं था, ऐसे ही हमें भी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वो पैदल और कैसे यात्रा कर रहा था, और हम सब जानते हैं उसके प्रेयर रूम क्या क्या थे। अभी बताया आपको, बोट में, पहाड़ में, मैदान में, जहाँ मौका मिले मसीह को। ऐसे ही यीशु मसीह आपको मुझे भी मौके देता है। जब दोस्तों के साथ बात करते हैं, वो निराशा में हैं, वो डिप्रेशन में हैं, या ऑफिस में बात करते हैं, या यात्रा में करते, कई बार अननोन लोगों से हम बात करते हैं और हम सोचते हैं ये कोई मेरा पुलपिट थोड़े ना है जो मैं इसको भाषण दूँ। आपको भाषण देने के लिए कोई भी नहीं कह रहा, और ना ही भाषण से कोई बदलता है। मैं आपको बताऊं, भाषण देने से कोई नहीं बदलता। बदलते कैसे हैं? प्रभु की आत्मा से। और छोटे बच्चे को, खास तौर से छोटा बच्चे को आप भाषण देते रहो, वो नहीं समझेगा, नहीं मानेगा। वो मानेगा वही जो वो अपने माँ बाप को, जो अपने टीचर को करते देखता है। पहले करके दिखाना पड़ेगा, तब वो मानेगा। जैसे यीशु मसीह करके दिखाया, मनुष्य बन के आ गया, वो सब कुछ मिनिस्ट्री की बात जो है वो बोल के भाषण नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने। जैसे और समझें, जैसे और प्रभुओं की आप बात सोचो कि बस भाषण दे दिया, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो सब कोई कर लेता है। भाषण देना तो आसान है, लेकिन यीशु मसीह ने तो करा है वाकई में, सचमुच में। वो सब बातें जो कही, वो पहले उससे अधिक तो खुद ही कर लिया सब कुछ पूरा। आपके मिले तो कुछ छोड़ा ही नहीं। यीशु मसीह का सलीबी वचन में से वचन है कि पूरा हुआ, उसके बाद प्राण त्यागा है। पूरा काम करने के बाद प्राण त्यागा यीशु मसीह ने क्रूस पर, क्योंकि वो सारा काम उसने ही पूरा कर दिया। आपको बैठ के खाली भाषण नहीं दिया, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बड़ी कठिन सी रूल रेगुलेशन बना देते हैं कई बार कि तुम्हें सेल्वेशन के लिए ये सब कुछ करना चाहिए, और आदमी ज़िंदगी भर करता है, फिर भी उसको निश्चय नहीं रहता कि मेरा उद्धार होगा या नहीं, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं। लेकिन यीशु मसीह की सेवकाई, वो स्वयं सेवक बन के आया, दीन हो के आया, सब कुछ सहा आपके और मेरे लिए, और उसके बाद आपको निश्चय करा है इस बात का 100% श्योरिटी।
तब नहीं है कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब भी मैं सोचूं मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। जैसे उस अपराधी को यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही मेरे साथ, आज ही होगा और मेरे साथ भी होगा। और कहाँ होगा? स्वर्गलोक में। इतना बड़ा वायदा, इतनी बड़ी अथॉरिटी कौन दे सकता है? तो वो यीशु मसीह, उसकी सेवकाई, उसकी बात की गहराई पे जाने। ये सेवकाई नहीं है जो हम इतनी बात, अभी हमारे टीनेजर्स जो सवाल पूछते रहते हैं और उनको समझाना मुश्किल बात है, क्योंकि आज जो वो देख रहे हैं उनको समझ में आना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि यीशु मसीह जैसी सेवकाई, यीशु मसीह जैसा दिल, यीशु मसीह जैसी बातें और कहीं मिल नहीं सकती। इसीलिए है कि सबसे पहले वचन पे देखें, यीशु मसीह की ज़िंदगी पे देखें, निगाह गुरु पे, सिर्फ एक पे, मसीह पे लगानी है, उसके बाद वचन पर लगानी है। उसके बाद हमें सावधान रहना है कि हम कौन से वाले लोगों की बातें सुन रहे हैं और भ्रमित हो रहे हैं। तो ये सारी बातें जानने के बाद देखिए, एक और ख़ास बात है जो यीशु मसीह की बताई हुई बातों में शिक्षा, वो क्या देता था यीशु मसीह? किसकी बातें? चिड़ियों के, प्लांट्स की, सीड्स की, बीज बोने वाली कहानी, किसान की कहानी, बड़ी ऑर्डिनरी सी हल्की फुल्की कहानी, लेकिन मायने कैसे थे? मायने ऐसे थे, अच्छे अच्छे बुद्धिमान के चक्कर आ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, बोल नहीं सकता, कितना भी बुद्धिमान आप लगा लो। अगर आज हम सोच रहे हैं कि हम प्रचारक ऐसा ढूंढे बड़ा बुद्धिमान हो, वो बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत जानता है, लेकिन यीशु मसीह आपको किस स्तर से बताता है, कैसा शिक्षक है, कैसा गुरु है। जब आप टीचिंग करते हैं तो आपको बताया जाता है सामने कैसा बच्चा बैठा है, उसी स्टैंडर्ड का पढ़ाना है। बच्चा बैठा है प्राइमरी क्लास का, तो आप उसको MA BA की तो नहीं बात पढ़ा सकते, वहीं से शुरू करोगे। तो यीशु मसीह इतनी गहरी स्वर्ग की बातें बताता था जिससे दुनिया बदल जाती थी, लोगों की ज़िंदगी बदल जाती थी, दिल छिद जाते थे लोगों के, हृदय परिवर्तन हो जाता था एक एक शब्द से, आत्मा हिल जाती थी। लेकिन पैराबल्स कैसे थे? सीधे साधे, जो जिससे बात कर रहा है उसकी समझ के मुताबिक। किसान से करेगा तो वैसी, मछुआरे से करेगा तो वैसी, ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं कि बच्चा किस स्तर का बैठा, वैसे ही बात करनी है हमने। इसीलिए जब हम सेवकाई के लिए सेवा का हृदय तो लेके जा रहे हैं, लेकिन हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं ज़रा उसकी बात समझते हुए, उसकी मनस्थिति के अनुसार, उसके समझ के अनुसार धीरे 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 बात हमने समझानी है, सेवकाई की, वचन की बातों को। और जो बोलने लगे जाते ही वो तो बेचारा आया दुखी टूटे मन से, कुछ वचन सुन लूँ प्रभु की बात से, और आप सुनाने लग जाओ उसको, मैं यहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया, मैं ये पढ़ा, मैं वो पढ़ा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वहाँ से पढ़ के आया हूँ, मैं इतना बड़ा प्रचारक हूँ। उससे उसकी आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे बड़े प्रचारक हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे नहीं है प्रचारक, आप जो भी कोई क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी अलग अलग है। लेकिन जब हम बात बताएं यीशु मसीह की बात पर, ज़रूर प्रार्थना करेंगे हम, जितने लोगों ने आपने कहा, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए सेशन ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ सिंप्लिसिटी की बात और इन सब बातों के बाद कि यीशु मसीह ने जो उदाहरण दिए उसी बात से, उसी लॉजिक से जितनी बात आपको समझ में आए। इसीलिए प्रभु का वचन आज भी हमसे क्या वायदा करता है? मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु ने वो सारी बड़ी बड़ी कठिन बातें सारी ही नहीं बताई है, अभी रेवलेशन बताए हैं, काफ़ी सारी बातें बताई हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए प्रभु जो कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता है। जब हम मांगते हैं तो इस वायदे के मुताबिक वो बड़ी बड़ी स्वर्गीय बातें भी समझाता है हमें, बड़ी बड़ी बातों को प्रकाशन भी देता है हमें। उसके बाद देखिए यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, कोई चंगाई की बात हो या जो बात है, वो बहुत प्री प्लान बनाने वाली बात नहीं थी, बल्कि जहाँ जहाँ प्रभु को मौका मिलता था हर किसी को वो प्यार बिखेरता गया मसीह, हर किसी को, जहाँ जहाँ चंगाई चाहिए, जहाँ जहाँ प्रार्थना चाहिए, जहाँ जहाँ शांति चाहिए, जहाँ जहाँ जो भूखा है उसको भोजन चाहिए, जो 5 रोटी 2 मछली वाली बात है, सबके लिए और मुफ्त। ये खास बात है। देखिए जो मसीह को नहीं जानते उनको ये बात नहीं मालूम है, वो सोचते पता नहीं मुझे मसीह में आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा। जबकि मसीह का प्यार बेइंतहा है सबके लिए। आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मसीह
आपको नाम लेके जानने वाला परमेश्वर है, गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। उसके बाद देखिए यीशु मसीह का जो अपने पिता के से प्रेम था और कहता था मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप और मैं सेवकाई का दिल लेके चले हैं, आप और मैं चाहते हैं कि हम सेवकाई करें, हर कोई के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम भाषण देने से सेवकाई करें। सिस्टर मधु, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए ज़रूर, ट्रांसफ़र के लिए और जॉब के लिए ब्रदर राहुल, हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। तो वही हृदय हम सेवक वाला लेके आएंगे प्रभु के सामने, तो हमें भी प्रभु वही सब कामों में आगे करेगा। इसके बाद मैं अधिक समय नहीं लेते हुए प्रार्थना के सेशन में जाऊंगी। जितने लोगों ने जो भी बातें कही, इस वचन को यहीं समाप्त करते हुए, इसी बात पे गौर करते हुए, जो ये वचन था 2 कुरिन्थियों 11 और 2-3, जैसे बहका दिए गए लोग, हम भी उसकी सिधाई से, पवित्रता से हटके आज जो मिनिस्ट्री का रूप हमारे सामने रखा हुआ है, अजीब फर्क। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री तो बहुत अलग है और आज जो हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री वो बहुत अलग है। हर कोई नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर। तो हमें सावधान रहते हुए अब हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु आज के वचन के ज़रिए हम सबको आशीष दे, हम सबको वो सेवकाई के हृदय दे। हर किसी को प्रभु, किसी को प्रार्थना के द्वारा, किसी को वचन के द्वारा, किसी को शिक्षा के द्वारा, अलग अलग वरदान प्रभु ने दिए हैं कि हम कर सकते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित। तो हम प्रार्थना करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और राहुल ब्रदर के जॉब के लिए, मधु सिस्टर आपके ट्रांसफ़र के लिए हम करेंगे। ठीक है, हम सब प्रार्थना में जाएंगे और मैं चाहती हूँ हम सब प्रार्थना में एक मन होकर मांगेंगे और प्रभु से मांगेंगे कि वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर है। आप हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर है, जिसके जैसा कोई नहीं। ऐसा प्रेमी स्वर्गीय पिता जो हमें अनाथ नहीं छोड़ता, जो अपनी आत्मा के वरदान देता है, जो हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, लाभ की योजनाएं बनाता है, हानि की नहीं। पिता तेरा धन्यवाद हो। इस समय हम जितने लोग यहाँ जुड़े हैं प्रभु, आप हमें तेरी सामर्थ, तेरी आत्मा का अभिषेक हम में से हर एक के ऊपर है प्रभु। अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से हमें भर दीजिए। आपकी आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। तेरा धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम दुआ करते हैं उस बहन के लिए प्रभु जो ट्रांसफ़र के लिए अपने मांगती हैं प्रभु जी। उस सारी बातों को हम आपके आगे रखते हैं प्रभु। आपको सारी बातों को हम आपके नियंत्रण में रखते हैं। आप जानते हैं उसके लिए कौन सी योजना उचित है, उसके लिए क्या रास्ता आपने चुन के रखा है प्रभु जी। सारा बोझ उसका, सारी चिंताएं हम आपके आगे रखते हैं, आपके हाथों में डालते हैं। उसके लिए आप नए रास्ते खोलिए प्रभु और उचित जगह पर, उसकी मनचाही जगह पर जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो प्रभु जी, आप वो योजना बनाए, वो रास्ते निकाले प्रभु। दुआ करते हैं राहुल भाई के लिए, उसकी जॉब के लिए पिता। आप आसमानी झरोकों से खोलकर आशीषों की बरसात करने वाले परमेश्वर है। जितने तेरी ओर देखते हैं उन्हें तो किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो तुझसे मांगता है क्योंकि तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोल देगा प्रभु। तो हमारे लिए आशीषों के रास्ते हम आपसे चाहते हैं प्रभु, उसके लिए आप नए रास्ते खोलिए क्योंकि आपका वचन हमारे से बताता है प्रभु, जब हम आपका हाथ पकड़ के चलते हैं तो आप हमारे लिए ऊंचे नीचे रास्तों को, उबड़ खाबड़ रास्तों की कठिनाइयों को समतल बना देते हैं। आपका हाथ पकड़ के चलते हैं तो आप हमारे लिए योजना बनाते हैं। उन अधिकारियों के हृदय को नरम और मुलायम बना देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें, जो भी इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी इंटरव्यूज़ हो, हर बात में प्रभु आपके हाथों में, आपकी उपस्थिति वहाँ साथ साथ रहे। जो इसे बोलना है, जो इसे करना है, जो उसको डिसीजन लेना है, वो कानों में वो आवाज़ सुने प्रभु। तेरे आत्मा के अभिषेक से आप उसको बहुत तायत से आशीषित जॉब दीजिए। अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बना के रखिए। एक भली वस्तु की घटी नहीं होने देने वाला तो पिता है, उसको सब प्रॉस्पेरिटी और हर एक चीज़ दे। प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहे तो सब वस्तुएं मिल जाती हैं, सब वस्तुएं। तो प्रभु सबसे पहले आपको आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई के लिए जो अपने स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मांग रहे हैं प्रभु। आप अपनी बड़ी आशीष दे, अपने आसमानी झरोकों से खोल के प्रभु आज हम में से हर एक आत्मा का अभिषेक दीजिए, बहुत तायत से दीजिए प्रभु। इससे पहले जिस भाई ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट बोली है प्रभु चंगाई के लिए
और हर एक परेशानियों के लिए, और जो भी बातें बहुत सारे लोगों के मन में इस समय अनस्पोकन रिक्वेस्ट हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मनों में बातें, निराशा है, डिप्रेशन है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं और शक हैं, और वो तुझे जाने नहीं जो चखे नहीं प्रभु, वो भी चख के देखें कि यीशु जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु हम में से हर एक की ज़िंदगियों में बड़ा बड़ा आप काम करिए। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट और जितनी बातें अभी मेरे देखने से रह गई हैं प्रभु, आप सब कुछ जाने वाले हैं। हम इंसान हैं लेकिन तो स्वर्गीय पिता है। इस सेशन को, इसकी बातों को, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हम आपके आगे रखते हैं। आने वाले दिनों में हमें हर एक को अपना जिंदा गवाह बना के खड़ा करिए कि हम देखने पाएँ और कहने पाएँ प्रभु ने मेरे लिए जीवन में बड़े बड़े काम किए। इस पेज को बड़ी आशीष दे प्रभु। भाई आशीष के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हो, आपने उसको दिल में आपके लिए प्रेम भरा प्रभु। इस पेज को जो शुरू किया आपकी सेवकाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनाइए। उनके परिवार पर, उनकी मिनिस्ट्री पर आशीष दीजिए, और जितने भाई बहन जुड़े हैं इस सेवकाई से प्रभु, उन सबों को भी अपनी बड़ी बरकतों से भरपूरी दीजिए। इस समय हम सारी प्रार्थनाओं को आपके आगे रखते हुए यीशु मसीह के नाम में हाँ और आमीन में मांग लेते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सबका, जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं। सुरिंदर सहगल के लिए हम दुआ करेंगे, ब्रदर के लिए जिन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस है, कि प्रभु उनके बिजनेस पे आशीष दे। इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, सुरिंदर सहगल के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए कि हमें आपने मौका दिया कि हम एक नाम में इकट्ठे होकर दुआ करते हैं इस भाई सुरेंद्र के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनके फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए। प्रभु जी आपके वचन के मुताबिक जो आप कहते हैं, पृथ्वी पर 2 लोग एक मन होकर मांगेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। प्रभु बड़ी बरकत दीजिए। इस समय हम एक मन होके, एक आत्मा होके मांग लेते हैं। इस भाई की ज़िंदगी में बड़ा काम करिए प्रभु। जिस भी काम में हाथ लगाए प्रभु, उसमें 100 गुना सक्सेस मिले प्रभु। जहाँ जहाँ जाए, जिन जिन लोगों से मिले, सफलता इसके साथ साथ चले प्रभु, क्योंकि आपका अनुग्रह इसके साथ हो। यीशु नासरी के नाम से सारे बंधनों को तोड़ते हुए, सारे बंद रास्तों को तोड़ते हुए, उन सारे बंद दरवाज़ों को खोलते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में, फुल अथॉरिटी के साथ, क्योंकि आपने हमें वो नाम दिया है और आपने हमें वो अथॉरिटी दी है प्रभु जी कि जितने तेरे नाम से मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा प्रभु जी। और होने दे जिस भाई को आने वाले दिनों में आशीष बना के खड़ा करिए, गवाह बना के खड़ा करिए पिता। तेरा धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर, आप सेशन के बाद भी हम आप निरंतर प्रार्थना में याद रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे, और फिर प्रभु मौका देगा तो फिर हम जुड़ेंगे किसी नए सेशन में। आज के सेशन के ज़रिए प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया और इस पेज से जोड़ा। गॉड ब्लेस यू।